Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Bright Ways. Hope you all are doing very well. I am a child psychologist and your counselor. बहुत से पेरेंट्स की तरफ से बात आती है कि हमारा बच्चा डिले है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, वो हमारा बच्चा वो नहीं कर पाता जो बहुत से बच्चे उसकी एज के कर लेते हैं. अगर आपकी नोट कर रहे हैं कि आपका बच्चा बोल नहीं सक रहा सही से, हालांकि उस एज के बच्चे बात करते हैं, आपका बच्चा चल नहीं पा रहा सही से, आप ये देख रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन करने में उसको इशू हो रहा है, या फिर आपका बच्चे के अंदर कोई अटेंशन डेफिसिट आपको नज़र आ रही है कि जब हम बात उसको बुलाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता सही तरह, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता सही तरह. तो जब इस किस्म के पेरेंट्स इन सब बातों की वजह से परेशान होते हैं, तो आज हम बताएंगे कि आपको कि अगर आप अपने बच्चे के अंदर इस तरह के डिलेज देख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर एज के अकॉर्डिंगली बच्चों की डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होते हैं जो बच्चों को उस एक एज के ऊपर वो माइलस्टोन अचीव करने पड़ते हैं. कि लाइक अगर बच्चा 1 साल का है तो वो ये काम कर सकता है, 2 साल का है तो वो ये काम कर सकता है, 3 साल का है तो ये सारे काम कर सकता है. और अगर एनी सर्टेन बच्चा कोई भी वो माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू देयर एज, इट मीन्स समथिंग इज़ डिले. और अगर आप अपने बच्चे के अंदर डिले फील करते हैं तो आपका क्या स्टेप होना चाहिए, आपको कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे. ठीक है. एंड वेलकम टू आवर टॉडलर सीरीज़. ये हमारी टॉडलर सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम बच्चों की सोशल इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट होता है जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को मिलता है अगर बच्चे किसी भी वजह से डिले हों. ठीक है. सबसे पहले अगर आपने ये देखा कि आपके बच्चों को, मैं कुछ सिम्टम्स बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिलेज़ क्या होते हैं. लाइक आपका बच्चा चलने में प्रॉब्लम उसको होता है जबकि दूसरे बच्चे उसके एज के आसानी दौड़ना, भागना, चलना फिरना कर लेते हैं. आपका बच्चा वर्बली डिले है, वो बात नहीं कर पाता, नॉन वर्बल है, जबकि आप उस एज के बच्चे आराम से अपनी बात को समझाना समझना कर लेते हैं. या आपके बच्चा इंटेलेक्चुअली आपको लगता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता जो कि, या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता जो कि दूसरे बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं. सो यू शुड नॉट इग्नोर द सिचुएशन. यहाँ पर आपको कंसर्न होना चाहिए और अब ये पता होना चाहिए कि आपको ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है. सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब पेरेंट्स बच्चों में डिले देखते हैं तो वो एक डिनाइल स्टेट में चले जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं है. सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक्सेप्ट करना है. द अर्लीस्ट यू विल एक्सेप्ट इट, द अर्लीस्ट यू कैन फाइंड द सोल्यूशन. जितना टाइम आप डिनाइल में लगाएंगे आपके बच्चे का नुकसान होगा. तो डिनाइल में जाने के बजाय सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, ओके इट इज़ फ्रॉम अल्लाह, मेरे बच्चे के अंदर ये डिले है एंड नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वे कि अब मुझे क्या करना है. जितना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवली आप सोचेंगे, जितने कॉन्फिडेंट होंगे और जितने पॉजिटिवली आप सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बच्चे को सही तरीके से उसके डिलेज में सपोर्ट कर सकते हैं. और जितना टाइम आप डिनाइल में लगाएंगे तो उतना ही आपके बच्चे का नुकसान होता है. तो सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट करना है, यस मेरे बच्चे के अंदर डिलेज मुझे फील हो रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमको क्या करना है. अगर बच्चा अब उसकी भी कैटेगरीज होती हैं कि बच्चे की डिलेज कहाँ दिख रही हैं आपको. ठीक है. तो इसके अंदर 2 कैटेगरीज आएंगी, ये मैं आपको बताती हूँ. दो कैटेगरीज आएंगी. एक, अगर आप अपने बच्चे के अंदर देख रहे हैं कि बच्चा वर्बली डिले है, बात नहीं कर सक रहा, बोलने में डिले कर रहा है, या उसकी लैंग्वेज स्किल्स नहीं है कि अपनी बात समझा नहीं पाता, या इंटेलेक्चुअल डिले है कि बात को समझ नहीं पाता. अब एक 3 साल का बच्चा है, आपने उसको बोला कि जाओ ये कप किचन में रख कर आ जाओ, या फिर ये सर्टन कोई भी XYZ चीज़ है इसको वहाँ रख दो, या ड्रॉअर से सॉक्स निकाल के ले आओ. सो एक नॉर्मल 3 साल के बच्चे में इतना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है कि वो ये कर ले, बट आपका बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पा रहा, फॉलो नहीं कर पा रहा. तो इट मीन्स देयर इज़ सिम्टम वी कैन सी, वहाँ पर इंडिकेशन आ रही है कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग. थर्ड चीज़ का ये फिज़िकल डेवलपमेंट, कि अगर आपके बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो डिले है, बच्चे को बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है, बच्चे को भागने में प्रॉब्लम हो रहा है, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है. बहुत से बच्चों ने उस एज मतलब अपने टाइम से चलना शुरू कर दिया है, बट आपका बच्चा चलने में डिले कर रहा है, सो इट्स अ फिज़िकल डेवलपमेंटल डिले. तो वो भी यानी सिम्टम है कि समथिंग इज़ रॉन्ग. अगर आपको इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर
डिले दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है, वर्बल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, बोलने में, फिजिकल एक्टिविटी शो करने में या समझने में इंटेलेक्चुअली, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बच्चे का असेसमेंट करवाना है। और वो असेसमेंट कहाँ से होगा, वो असेसमेंट होगा पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर ये बात बहुत क्लियरली समझना हमको चाहिए कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है। बट यूजुअली क्या होता है कि पेरेंट्स जाते हैं जीपी के पास, किसी भी जनरल पीडियाट्रिशियन के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास, तो वहाँ से उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो जो है उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे के अंदर आपको सर्टेन डिलेज दिख रहे हैं तो अब आपको जाना कहाँ है, किस डॉक्टर के पास जाना है, तो आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। वहाँ आपके बच्चे की कंप्लीट असेसमेंट होगी, वहाँ से उन मेडिकल असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी, एंड देन दे विल डिसाइड टीम के बच्चे को कौन कौन सी थेरेपीज़ की ज़रूरत है या बच्चे की कोई डायग्नोस्टिक्स है कि नहीं। हो भी सकता है कि बच्चे की जो डिलेज हैं वो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको बोले कि नो एवरीथिंग इज़ फाइन, चाइल्ड इज़ जस्ट स्लो लर्नर बाय द टाइम चाइल्ड विल अचीव, तो ये भी हो सकता है। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी कि हम ये देखते हैं बच्चा फिजिकल एक्टिव है, सब कुछ सही तौर पे कर रहा है, बात करने में भी ठीक है, अटेंशन भी अच्छी है, सब है, बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स, कि जब पढ़ाई की बात आती है तो हम देखते हैं बच्चे की प्रोग्रेस बिल्कुल लो है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल लो हो जाती है, वो पढ़ लिख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो जब अगर आपको स्कूल की तरफ से ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं अचीव कर रहा, बच्चे का रिजल्ट गिर रहा है या प्रोग्रेस बहुत कम होती जा रही है, और आप अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, आप बच्चे की स्टडीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं, आपने ट्यूशन भी रखा हुआ है, सब कुछ है, बट बच्चा प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा, तो इधर अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आपको बच्चे का असेसमेंट करवाना चाहिए। अब अगर बच्चा एकेडमिक्स में प्रॉब्लम शो कर रहा है तो आप किसके पास जाएंगे, अब आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिक के पास नहीं जाएंगे, आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से आपके बच्चे की डायग्नोस्टिक होगी कि उसको किस लेवल की लर्निंग डिफ़िकल्टी है, और चाइल्ड कैन माइट बी ओनली अ स्लो लर्नर विद लो IQ, ये भी हो सकता है। तो इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, बस रेमेडियल जो है हम सपोर्ट देते हैं बच्चों को उसमें, लेकिन अगर कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है तो उसके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बनता है और एडिशनल सपोर्ट बच्चों को स्कूल से प्रोवाइड की जाती हैं। देयर आर सर्टेन स्कूल्स जो ऐसा करते हैं, फिर आपको ये देखना होगा कि किन स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए ये सर्टेन एडिशनल सपोर्ट अवेलेबल है, तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन करवाएंगे और उस प्रोग्राम के अंडर में आपका बच्चा प्रोग्रेस करेगा, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता इसलिए बच्चे बहुत टाइम सफ़र कर जाते हैं। बाय द टाइम के पेरेंट्स को ये समझ में आए कि उनको अब क्या करना है, बच्चे का बहुत सा वक्त निकल जाता है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई ताकि बच्चों की टाइम ज़ाया ना हो और पेरेंट्स को ये समझ में आ जाए क्लियरली कि अगर बच्चे को की प्रोग्रेस डिले है एकेडमिकली, फिजिकली, वर्बली, इंटेलेक्चुअली, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर एकेडमिक्स में है तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे और वहाँ से असेसमेंट करवाएंगे, और अगर वर्बली, फिजिकली और इंटेलेक्चुअली है तो आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ से असेसमेंट कराएंगे और उनका ट्रीटमेंट प्लान तैयार होगा। So I hope you like the video. So this was today's video. Stay tuned and be connected with Brightways. Inshallah, we'll come with new video very soon. Inshallah, take care of yourself and your loved ones. See you in next video. Allah Hafiz.